हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस क्या है कि वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे थे कुछ दिक्कतों के कारण, लेकिन अब से आएंगे डेली वीडियोस। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पहले तैयारी ये बता दीजिए, कमेंट करके सभी बताना कि कैसी चल रही है और किस टॉपिक में अब ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो गाइस आज का जो वीडियो है, पहले भी मैंने बता चुका है कि अब क्या ही टारगेट तो डेली छोटे छोटे गोल्स बना के अगर पढ़ाई करोगे तो क्या है कि जल्दी सक्सेस मिलेगी और आपको क्या है कि आपकी सक्सेस को मतलब आप क्या कि ट्रैक भी कर पाओगे कि अपन सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको क्या है कि डेली के क्वेश्चंस फिक्स कर दीजिए। आपकी डेली अपन को कितने क्वेश्चन करने कि डेली जैसे कि आप 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मैथ के और अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके कम से कम में नहीं तो 100 से प्लस क्वेश्चन, 100 से 120 क्वेश्चन आप क्या है कि डेली लगाने की कोशिश करिए अपने किसी भी सब्जेक्ट की। पर्टिकुलर मैथ की इसमें इंक्लूड नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, मैथ के इसके अंदर सवाल इंक्लूड नहीं है। मैथ के अलग से पूरे मिला के आपको 250 से 300 क्वेश्चन पूरे दिन के अंदर करनी है। और अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक का सेलेक्ट मतलब वो है सब्सक्रिप्शन, तो भाई जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको क्वेश्चंस वो सारे प्रैक्टिस कर लीजिए आप। जितना जल्दी और जितनी बार हो सकता है उतनी बार करिए। टाइम थोड़ा अगर शुरुआत में ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैथ के क्वेश्चंस में वीडियो की बेसिकली बात करूँगी क्योंकि वहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस थोड़े क्या ही पटवारी से थोड़ा लेवल है वीडियो के अंदर मैथ। बाकी क्या है कि आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लोक देवता तो सभी ने पढ़े होंगे गाइस। लोक देवता अपने क्या है कि 5 लोक देवता वैसे मुख्य हैं, ठीक है, लेकिन मैं आज आपको क्या है कि लोक देवता की कहानी सुनाता हूँ। अभी कहानी कितनी सही है कितनी गलत है ये तो हिंदी साहित्य अकादमी जो बुक है ना उसी बुक से पढ़ी हुई है, उसी बुक से रिलेटेड है। बाकी जो अपनी NCERT और RBSE बुक्स आती है ना, NCERT में तो नहीं मिलता, RBSE जो बुक्स आती है उसके अंदर से पढ़ी हुई कहानी है। तो मैं आज आपको क्या है कि दोनों क्लियर कर दूँगा इसमें। तो मतलब आपको क्या है पाबू जी वाली और ये गोगा जी, दोनों जो पंच पीरों में आते हैं उनकी दोनों कहानियाँ इतनी सटीक तरीके से मैं आपको याद करवाऊँगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो गाइस क्या है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या है कि इन कहानी को सुनने के बाद क्या है कि कभी कभी अपन को कन्फ्यूज़न रहता है ना, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो फिर मैं आपको जीके कवर करवा दूँगा इस तरीके से, क्योंकि मैंने तो ऐसी जीके कवर कर रखी है क्योंकि मैं क्या है बेसिकली इंजीनियरिंग उससे बैकग्राउंड से था तो जीके में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो इस तरीके से मैंने जीके को कवर करा है। बाकी अपन वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ दोनों की कहानियाँ। अब क्या की कहानी मैंने भी लिख रखी है तो आपको या तो मैं कॉपी में दिखा देता हूँ, कॉपी में दिखाऊंगा, बाकी आप सुनते रहना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, किस किस तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपन चलते हैं कॉपी के अंदर। अब क्या है कि ये कॉपी भी रफ कॉपी है थोड़ी बहुत मेरी, तो ये प्रॉपर नोट्स नहीं बन रखे, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, तो आप देखना थोड़ा और समझने की कोशिश करना। बाकी अगर क्वेश्चन लगभग इससे बाहर तो नहीं जाएंगे, फिर भी अगर 1-2 जाते हैं तो देखेंगे। बाकी अपन क्या है कि अभी तो ये कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मैं बताऊंगा इन दोनों टॉपिक की, ठीक है। अभी कि मतलब रामदेव जी ये अपने गोगा जी और पाबू जी के बारे में पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। तो गाइस चलते हैं आगे वीडियो के अंदर, ठीक है। हाँ तो गाइस ये राजस्थान के लोक देवता, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के जो लोक देवता है ना, वो विश्वास के आधार पर और भक्ति के आधार पर बने थे कि लोगों की जो आस्था रहती थी ना उनके बेस पे अपन ने लोक देवता बनाए थे। अपन ने क्या मतलब लोगों ने अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग लोगों ने क्या है कि अपने विश्वास के और अपनी भक्ति के आस्था। सबसे पहले पंचपीर की ट्रिक बता देता हूँ एकदम कि आपको जीवन भर याद रहेगी कि गोपा मेरा है। गोपा में गोगा जी, पाबू जी, मेघ जी मांगलिया और रामदेव जी और हरबू जी, ठीक है, याद रहेगी गोपा मेरा है, ठीक है गाइस, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। और मैं अभी आपको गोगा जी, ठीक है, और एक पाबू जी के बारे में कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी को मतलब अगर आप भाई कुछ भी कर रहे हो ना तो एक बार वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना, मतलब कहानी सुनना बस एक बार आप, ठीक है। बाकी आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके भी बताना कि भैया बिल्कुल भी नहीं समझ में आए, बिल्कुल भी बकवास पढ़ाया आपने। और अगर समझ में आती है 1% भी तो आप बताना कि कैसी लगी। तो भाई सबसे पहले क्या होता है कि गोगा जी गोगा जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन। सबसे वंस अपॉन ए टाइम क्या है कि महमूद गजनवी क्या है कि अरावली मतलब कि उनको जाना था दिल्ली से गुजरात की तरफ, तो वो जा रहे थे। वो किस तरफ से जा रहे थे, वो क्या है कि पहले जो अरावली हिल्स अपन ने आपने पढ़ा होगा अरावली के बारे में, अरावली पर्वत जो कि अरावली श्रृंखला है ना वो 2 हिस्सों में बांटती है। तो क्या है कि वो पीछे के हिस्से से हमेशा जाते थे। तो वो जैसे ही महमूद गजनवी क्या है कि दिल्ली से जब गुजरात की ओर जा रहे थे तो बीच में एक सांचौर पड़ा था, सांचौर जगह जिसको ओल्डी के नाम से भी जानते, ठीक है, सांचौर ओल्डी। तो क्या है कि वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने क्या है कि गाय चुरा ली थी। अब गाय चुरा ली
ठीक है। अब ये जो भी अपन ये पढ़ते हैं ना, ये लगभग ये सारे पंच देवता ही क्या है कि गोरक्षक ही थे ये सारे के सारे। तो इन्होंने क्या है कि गाय चुरा ली थी, किसने, महमूद गजनवी ने गाय चुरा ली। अब गोगा जी क्या है कि गायों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, गोरक्षक थे वो। तो उनको जब भी जैसे ही पता लगा कि हमारी गायें महमूद गजनवी ने चुरा लिए, तो उनका आक्रोश और उनका गुस्सा इतना तेज़ था कि वो लड़ने पहुंच गए। गोगा जी लड़ने पहुंचे तो जब तक क्या है कि ये महमूद गजनवी कहाँ तक पहुंच चुका था, ये ददरेवा चूरू तक पहुंच चुका था ये, ठीक है। जैसे कि ये आ रहा था दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रहा था, तो ये ददरेवा चूरू तक ये पहुंच चुका था। तो जैसे ही वहाँ पे इनका युद्ध हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि युद्ध हुआ तो यहाँ पे गोगा जी मतलब क्या हो गए, वीर गति को हो गए, प्राप्त हो गए। कैसे, यहाँ पे इनका सिर गिरा था, वो गिरा था शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू के अंदर इनका सिर गिरा था, और इनका धड़ गुरमेड़ी हनुमानगढ़ नौहर के अंदर गिरा था जाके, ठीक है। ये इनकी कहानी थी कि मतलब क्या हुआ था, ठीक है। ये 2 जगह आपके हमेशा प्रश्न आती है। बाकी इनकी पत्नियों की बात करूं तो इनकी पत्नियां क्या थी, इनकी पत्नियां 2 थी, केमलदे और हरियल, ठीक है, जो कि MP की थी। बाकी गाइस ये इसकी थोड़ी बहुत कहानी थी कि अपन को थोड़ा याद रहे कि हुआ क्या क्या था। एक तो ददरेवा चूरू के अंदर, शीश मेढ़ी के अंदर, ओल्डी। अब यहाँ पे क्या है कि 3 जगह इनके मंदिर हैं। अब इस कहानी से समझ में आ जाएंगे आपको इनके 3 जगह कौन कौन सी जगह। एक तो सांचौर ओल्डी के अंदर इनका एक मंदिर है, एक शीर्ष मेढ़ी जहाँ पे इनका सिर गिरा था, और एक धड़ जहाँ पे गिरा था घुरमेड़ी के अंदर। 3 जगह इनका जो मुख्य मंदिर है, मतलब जहाँ पे पूजा जाता है सबसे ज़्यादा, वो ददरेवा चूरू के अंदर, ठीक है। बाकी अपन आगे चलते हैं। इसके अंदर इनका जो भी मंदिर, इनके जो पूजा करते हैं ना, वो मुसलमान चायल, कौन से मुसलमान, चायल नामक मुसलमान करते हैं। और सांप की इनकी ऐसी वो रहती है फ़ोटो, और मंदिर ऐसे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ रहता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके मतलब मंदिर या फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो बिस्मिल्लाह किसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये अपने गोगा जी के मंदिर के ऊपर लिखा हुआ रहता है बिस्मिल्लाह। ये 11वीं शताब्दी में थे। लोक देवता में प्रथम जन्म के आधार पर, कोई अगर अपन से पूछे कि जन्म के आधार पर कौन से लोक देवता थे, तो वो अपने कौन से आते हैं, गोगा जी आते हैं। इनके उपनाम क्या थे। अब जब इनकी लड़ाई हो रही थी ना, तो जब इनकी लड़ाई हुई थी कि महमूद गजनवी और गोगा जी के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो गोगा जी के 47 तो गोगा जी के पता है कितने, गोगा जी के 47 पुत्र और 52 भतीजे मारे गए थे इसके अंदर। गोगा जी के 47 पुत्र और 52 भतीजे इसके अंदर मारे गए। तो गाइस इनकी क्या है कि 47 पुत्र और 52 भतीजे मारे गए थे। गोगा जी क्या है कि सबको लेकर पहुंच गए थे वहाँ पे गायों को बचाने के लिए, ठीक है। और क्या है कि जब महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा था, पीरों का पीर जाहर पीर कहा था इनको, ठीक है। महमूद गजनवी ने इनको कह दिया था जाहर पीर की, तो वही जाहर पीर थे, ठीक है। और इनके जाहर पीर, जिंदा पीर, सांपों के देवता, गोरक्षक और गूंगा। क्यों अब इनको गूंगा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बचपन में क्या है कि बोलते नहीं थे, बहुत कम ही बोलते थे। मतलब शुरुआत के अंदर तो बोलते ना गूंगा, जो बिल्कुल नहीं, तो इसलिए इनको गूंगा के नाम से भी बोलते थे। जन्म अब इनकी थोड़ी यहाँ पे भी एक कहानी है, ठीक है। इनका जन्म है ना, वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ददरेवा चूरू जहाँ पे ये लड़ने पहुँचे थे, जहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे, नागवंशी चौहान के थे। और इनके जो गुरु है वो भी पूछा जाते हैं, वो गोरखनाथ थे। अभी गोरखनाथ के बारे में बात कहूँ तो गोरखनाथ क्या है कि अभी स्टार्ट कहाँ से हुई, 1009 ईस्वी, 11वीं शताब्दी 1003 या 1009 ईस्वी होगा, यहाँ से चालू हुई थी इनकी कहानी। और ये क्या है कि बहुत लंबे 300 मतलब बहुत ही ज़्यादा जिए थे। अब इनके बारे में खूब सारे अभी अपन आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे लोक देवता उसके अंदर आएगा। बाकी ये सांपों का मंत्री इन्होंने ही दिया था इनको। इनकी जो पत्नियां थी ना गोगा जी की, वो 2 थी, केमलदी और सरियल। केमलदी क्या थी, कोल्लू मंडी की राजकुमारी थी, और ये धार MP की थी। दोनों के 47 पुत्र थे, ठीक है। और इन दोनों की सती हो गई थी, और ये पाबू जी की भतीजी भी थी। गोगा जी ने अपने, अब अर्जन और सर्जन की भी कहानी आती है कि अर्जन और सर्जन को क्या है कि इसलिए मारा गया था क्योंकि उन्होंने इनकी पत्नियों को छेड़ दिया था, गोगा जी को और गोगा जी की पत्नियों को। और ऐसा भी कहा जाता है कहीं कहीं किताबों के अंदर कि वो क्या है कि महमूद गजनवी का साथ दिया था इन्होंने, अर्जन सर्जन ने, इसलिए क्या है कि गोगा जी ने इनको मार दिया था। और महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए 47 पुत्र और 52 भतीजे मारे गए थे। और महमूद गजनवी ने कहा है कि ये जाहर पीर अर्थात साक्षात देवता है, ये मैंने बताई दी आपको। गोगा मेढ़ों की शुरुआत निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, और वर्तमान स्वरूप इनका गंगा सिंह ने करवाया था, ठीक है। गोगा जी कायम खानी मुसलमान के आराध्य देवता हैं, और गोगा जी मुसलमान पुजारी चाइल कहलाते हैं। मुसलमान पुजारी चाइल बताई दिया मैंने आपको। गोगा जी का हिंदू पुजारी भोपा, और ये क्या है कि ढेरू बजाते हुए गोगा जी की फड़ गाई जाती है। मुसलमान दोनों पूछते हैं, हिंदू और मुसलमान, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी के साथ साथ में मैंने आपको कुछ थ्योरी भी
कहानी के साथ साथ मैंने कुछ आपको थ्योरी भी बता दी है। बाकी क्या है कि यही था थोड़ा बहुत। बाकी और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो भी देख लीजिए। हिंदू सर्प का अवतार, मुसलमान में इनको गोगा पीर और जहार पीर के रूप में, प्रतीक चिन्ह इनका सर्प, पेड़ खेजड़ी, ध्वजा सफ़ेद है, घोड़ी नीली घोड़ी थी इनकी। अब मेला इनका भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी, अब 3 जगह भरता है इनका मेला, मतलब कि गोगा नवमी को बढ़ता है। इस दिन मिट्टी की मूर्ति की पूजा की जाती है। मिट्टी की मूर्ति की पूजा पे भी सवाल आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। मिट्टी की मूर्ति गोगा जी, मिट्टी का घोड़ा मामदेव और कपड़े का घोड़ा रामदेव जी, खेजड़ी नीम रामदेव जी के। किसान खेत जोतने से पहले क्या है कि गोगा राखी बांधते हैं। तो अब ये पूछा जाता है कि गोगा राखी में क्या है कि जो हल पे बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें रहती है, तो उसके अंदर 9 गांठें रहती है। और गोगा मेडी नोहर के चारों तरफ फैला जंगल वनी या आयन कहलाता है। और गोगा जी की पूजा भाला लिए हुए योद्धा या सर्प के रूप में की जाती है गोगा जी की पूजा। गोगा जी की वीरता का वर्णन बिठू मेहा के रावल में मिलता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार सवाल आ रखा है। गाइस ये क्या है, बेसिकली जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्या है कि आए हुए क्वेश्चन ही। अब क्या है कि कहानी से रिलेट करते हुए मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत कहानी और थोड़े बहुत प्रश्न, जिससे क्या है कि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, ददरेवा चूरू नोहर और एक गोगा जी, ये तो मैंने आपको जन्म स्थल बता ही दिया था। मतलब 3 जगह इनके मंदिर है। सांचौर के अंदर किलोरिया की ढानी गोगा जी की ओल्डिंग। ठीक है, ये बताया था। ददरेवा चूरू जहाँ पे उनका सिर गिरा था, और एक नोहर हनुमानगढ़ जहाँ पे घुल मंडी के अंदर समाधि स्थल है, कि मतलब जहाँ पे इनका धड़ गिरा था एक तरीके से। ठीक है, गोगा जी का घोड़ा जावड़िया घोड़ा कर्नल जेम्स टोड ने बताया था, जवाड़िया। अब देखना गाइस, आगे चलते हैं अपन, और आगे की कहानी है पाबूजी राठौड़ की। अब ये क्या है, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और इस कहानी मतलब इंटरेस्टिंग है, अपन देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी स्टार्ट हुई 13वीं शताब्दी 1939 के अंदर। गोगा जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये क्या है कि सर्रा प्लेग रोग के देवता और ऊँटों के देवता और गोरक्षक हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। बाकी कहानी की बात करता हूँ तो क्या है कि सबसे पहले जन्म हुआ था कोलमुंड फलोदी के अंदर। किनका, अब बात करता हूँ मैं। गोगा जी के पिताजी का नाम था धांधल जी, और माता जी कौन थी। अब शुरुआत कहानी होती है कि ये जो धांधल जी थे ना, इनके कोई पुत्र नहीं था बहुत समय तक। मतलब इनकी शादी हुई थी कि नहीं ये भी नहीं कन्फर्म था, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं था। फिर ये एक दिन क्या है कि अब ये राजा थे, तो ये क्या है कि एक बार वन में गए थे। तो वन में गए ये, तो इन्होंने देखा कि कोई एक अप्सरा स्नान कर रही है। अभी अप्सरा क्या है कि आकाश लोक से आई थी धरती पर। अभी कहानी है गाइस, अब एक बार आप सुनो तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये अप्सरा क्या है कि धरती पर आई थी, वो स्नान कर रही थी। तो ये इसको धांधल जी क्या है कि उनको देखकर मोहित हो गए और बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर इन्होंने 3 शर्तें रखी। किसने, इस अप्सरा ने। अब अप्सरा का नाम मुझे याद नहीं है, इसमें कमलादे हैं बाबू जी की, अब वो ये शायद। ठीक है, तो उन्होंने 3 शर्तें रखी थी कि एक तो क्या है कि आप मेरा महल क्या है कि इस जो भी आपका नगर है ना, इस नगर से मेरा महल बाहर बना के दो मुझे। दूसरा क्या है कि आप जब भी आओगे तो आप क्या है कि पहले मुझे बता कर आओगे, बिना बताए कभी भी नहीं आओगे महल में। और तीसरा क्या है कि आप कभी भी किसी को भी इस राज के बारे में नहीं बताओगे। तीनों शर्तें बता दी, और वो मान गए कि ठीक है चलो मैं ये तीनों शर्तें मान लेता हूँ, और वो चले गए। उनकी शादी हो जाती है। फिर क्या है कि जब भी बाबू जी मतलब इनको जाना होता है धांधल जी को, तो वो बता के जाते हैं। तो चल रहा था बढ़िया, ठीक चल रहा था, और बाबू जी भी हो ही जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, बाबू जी लगभग 5-6 वर्ष के या 3-4 वर्ष के हो जाते हैं लगभग, मेरे को टाइम नहीं पता, बस एक कहानी है तो आप सुनो। हो जाते इतने वर्ष के, लेकिन क्या है कि धांधल जी के मन में आता है कि मैं पति हूँ उसका, और वो मेरे को क्यों नहीं आने देती, तो चलो आज मैं बिना बताए चलता हूँ देखने के लिए। तो वो देखने चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि एक शेर के साथ में बाबूजी खेल रहे होते हैं, शेरनी के साथ में बाबूजी खेल रहे होते हैं। तो धांधल जी को लगता है कि ये क्या, तो वो चिल्लाते हैं। तो चिल्लाने की वजह से क्या है कि आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा हो जाते और अंदर आ जाते। तो वो देखते क्या हो गया। तो एक तो क्या है कि उन्होंने सबको बता दिया, एक वो क्या है कि बिना बताया गया। तो दोनों शर्तें टूटने की वजह से क्या है कि अप्सरा ने कहा कि अब मुझे जाना होगा और मैं जाऊँगी। तो वो जा रहे होते हैं, जैसे अप्सरा जा रही होती है आकाश लोक की तरफ, तो फिर बाबूजी उसका पाँव पकड़ लेते हैं। तो वो बोलती है कि बेटा मैं तेरे लिए ज़रूर आऊँगी वापस, ठीक है, अब मैं आऊँगी जब मैं तुझे बता दूँगी, ठीक है। तो वो चली जाती है। फिर समय चल रहा होता है, निकलता होता है। तो फिर एक समय के बाद में क्या है कि बाबूजी को एक दिन सपना आता है। बाबूजी को सपना आता है कि उन्होंने क्या है कि तो उनका पुनर्जन्म होता है। तो समय कटता रहता है, तो उनका पुनर्जन्म होता है। तो एक दिन बाबूजी के सपने में आता है कि मैं किस काछोलाचारण के घर में घोड़ी के रूप में, केसर काल में घोड़ी के रूप में क्या है कि मैंने जन्म लिया है, कि मैं हूँ वहाँ पे।
तो पाबूजी वहाँ पे जाते हैं उस घोड़ी को लेने के लिए। अब क्या है कि धांधल जी और कामला दे जो अप्सरा थी, इनके 3 पुत्र हो चुके थे, मतलब कि अब ये इन्हीं के भाई थे। एक बूढ़ो जी बड़े भाई थे और पेमदेव इनकी बहन थी, ठीक है। ये तीनों भाई बहन थे, ठीक है। बड़ा भाई था पेमदेव की शादी हुई थी जिंदराव खींची से, ठीक है। पेमदेव की शादी हुई थी जिंदराव खींची से जायल नागौर के, ठीक है। बाकी फिर क्या है कि अब ये घोड़ी रहती है ना, ये काछोलाचारण, ठीक है, के घर में ये घोड़ी रहती है। तो इसकी जो जिंदराव खींची होते हैं ना, ये इस घोड़ी की क्या है कि साई देकर आ जाते हैं कि मतलब इनको ये घोड़ी चाहिए होती है। लेकिन पाबूजी को सपना आ जाता है, तो पाबूजी इस घोड़ी को लेने के लिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब इससे पहुँचने के बाद बोलते हैं कि मुझे ये घोड़ी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो वो बोलते हैं कि नहीं, इसकी तो क्या है कि जिंदराव खींची जी ने इसकी क्या है कि साई दे दी, अब तो घोड़ी होनी की है। तो ये इससे लड़ झगड़ के घोड़ी लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे को जब भी याद करोगे, तो मैं किसी भी स्थिति में होऊंगा तो आपको बचाने के लिए आ जाऊँगा। तो क्या है कि अब ये तो चले जाते हैं। अब ये क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे, और इनको लक्ष्मण जी का अवतार भी बताया। अब ये तो चले जाते हैं और ये जाके कहाँ पे चले जाते हैं, केसर, ये चले जाते हैं अपने ससुराल अमरकोट के अंदर। अमरकोट अभी पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पे क्या है कि ये फेरे ले रहे होते हैं, मतलब इनकी शादी हो रही होती है। थोड़े टाइम के बाद में घोड़ी लेकर चले जाते हैं और उनकी शादी हो रही होती है। और ये जिंदराव खींची पीछे से पहुँच जाता है अपनी घोड़ी लेने के लिए। तो ये काछोलाचारण बोलती है कि वो तो पाबूजी ले गए लड़ झगड़ के। तो फिर क्या है कि ये जिंदराव खींची गुस्से में, ये राजा होता है, गुस्से में क्या करता है, ये इनकी गाय ले जाता है, ठीक है। तो ये अपनी सोन चिड़िया होती है कि जो कि पाबूजी तक संदेश पहुंचाती है कि क्या है कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचाने आओ, तुमने मुझे वचन दिया था। पाबूजी इसको वचन देकर आते कि मैं जिस भी स्थिति में रहूँगा आपको बचाने आऊँगा। तो फिर वो बोलती है कि आपने वचन दिया था मुझे बचाने का, आप मुझे बचाने आओ, ठीक है। तो फिर देवल चारनी की गाय लूट के ले जाती है। देवल चारनी होती है काछोलाचारण, ये देवल चारनी के घर में जन्म लेते हैं, ठीक है। देवल चारनी की गाय चुरा के ले जाते हैं जिंदराव खींची जी। तो फिर क्या है कि इनको बचाने के लिए सोन चिड़िया क्या है कि बोलने आई थी पाबूजी को। पाबूजी उसी टाइम छोड़कर, उनके 3.5 फेरे हो चुके, 4था फेरा बाकी था, उसी टाइम फेरे छोड़कर चले जाते हैं बचाने के लिए। और डेचू फलोदी पहुंचते हैं। वहाँ पे इनका युद्ध होता है। किसके साथ में युद्ध होता है, जिंदराव खींची जी के साथ में इनका युद्ध होता है, अपने बहनोई के साथ में इनका युद्ध होता है। और बूढ़ो जी और ये पाबूजी दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या है कि बूढ़ो जी की पत्नी और बेटा, वो क्या है कि पत्नी क्या है कि बूढ़ो जी की जो वाइफ होती है वो अपने बेटे को लेकर गुजरात चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो वहीं की रहती है। तो वहाँ पे चली जाती है और फिर वहाँ पे जाके अपने बच्चे को बड़ा करके, फिर जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो लड़ने आता है, फिर वो जिंदराव खींची जी को मारता है। तो ये पूरी पाबूजी की कहानी थी। पाबूजी गाय को बचाने के लिए, फिर वही कि ये अपने जितने भी लोग देवता है वो सब गायों के गोरक्षक थे, ठीक है। पाबूजी जिंदराव खींची के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। बूढ़ो जी भी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलूमंड फलोदी के अंदर, जहाँ पे, ठीक है, फलोदी, कोलूमंड फलोदी के अंदर इनका क्या है जन्म स्थल है। वहीं पे इनका मुख्य तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण धांधल सोम के पुत्र सोहन ने करवाया था, ठीक है। सोहन ने 1358 में करवाया था। कोलूमंद में पाबूजी के पुजारी को धांधल राठौड़ कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अवसरोही के रूप में, ठीक है। अश्वरोही मतलब घोड़े पर चढ़े हुए भाला लिए हुए, ठीक है। पाबूजी के पुजारी को नाइक जाति के थे। पाबूजी देबारी राय का आराध्य देव है। तो गाइज़ ये क्या है कि बेसिकली कहानी थी अपने पाबूजी की। तो आपको कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी एक तरीका है कि अब देखो, आपने मुश्किल से अगर कोई भी बच्चा देख रहा हो तो 15 से 20 मिनट में अपन ने दोनों टॉपिक क्लियर कर लिए। और अगर आप इसके नोट्स बनाओगे तो आपको भी बस इसी तरीके से पढ़ना है और रिवाइज़ करोगे और क्वेश्चन करते हैं ना जब तो अपन को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। बाकी नायका और आहेर जाति भोपा रावण हत्या के साथ में फड़ का वाचन करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान पीर मानकर पूछते हैं। भील और थोरी जाति के, अब थोरी जाति के क्या है कि इनको क्या हुआ था, ये 7 भाई थे, इनको क्या है कि शरण दी थी। थोरी जाति भील व थे ना, उनको शरण दी थी और सरदारों का पद भी दिया था इनको, इसलिए ये भी थोरी जाति के लोग भी इनको पूछते हैं। थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ पाबूजी का यश गान गाते हुए पाबूजी धनी का वाचन करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। लोक देवता में सबसे छोटी फड़ पाबूजी की और सबसे बड़ी देवनारायण जी की है। पाबूजी का बोध चिन्ह भाला है और घोड़ी क्या है केसर काल में थी घोड़ी, बाईं ओर झुकी हुई पाल थी उसकी। और मेला चैत्र अमावस्या में, और इनका मेला क्या है कि 2 जगह कोलूमंड और आयत फलोदी और उदयपुर में भरता है। पाबूजी के साथी थे चांदू जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका जी, सल जी, ये पूछे जाते हैं। और पाबूरी बात ये पूछा जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और पाबूरा चंद मेहा बीट। तो गाइज़ ये दोनों की कहानियाँ थी जो कि मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी।
तो अगर आपको ऐसे ही अगर पढ़ना है, समझना है, कुछ 10-10 मिनट में आपको टॉपिक समझा दूँ तो आप क्या है गाइस कमेंट करके बता देना आपको किस किस टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है। तो अपने पास क्या है सभी टॉपिक्स की कहानियाँ है मेरे पास, मतलब जो भी है ना अपने राजस्थान लोग ये कला संस्कृति में तो लगभग कहानियाँ ही है, इतिहास कला एवं संस्कृत में तो लगभग मतलब ट्रिक्स और कहानियों से ही पढ़ रखा है। तो गाइज़ आप कमेंट करके बताना। बाकी आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। और अगर चैनल इतना वीडियो देख लिया है तो एक लाइक और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़।